Hello everyone, welcome once again in my YouTube channel VN English Classes. Today in this video you will be learning about direct and indirect speeches, or you can say direct and indirect narrations. So as you know, there are two types of speeches: direct speech and indirect speech. Okay, so first I'll explain it. It means I'll define it, what is direct speech and what is indirect speech. After that I'll teach you how to convert direct speech into indirect speech in a very easy language. So we keep connected with us. So when exact words of the speaker written in quotation mark, it is called direct speech. So here, first find out. Look at this sentence. He said, I am going to crack the SSC exam. So can you tell me who is the speaker in this sentence? Speaker, a person who speaks. Speaker means जो person जो बोलता है ना sentence में, जो कहता है. Doer. So he said. तो किसने, उसने कहा. इट इज़ द थर्ड पर्सन. वी डोंट नो हु इज ही. हमें पता नहीं है कौन है, लेकिन हमने कहा ही सेड. उसका नाम तो नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा, उसके वर्ड्स क्या हैं. उसने ये कहा कि आई एम गोइंग टू क्रैक द एसएससी एग्ज़ाम. तो उसके वर्ड्स को क्या किया गया है, एक कोटेशन मार्क और यू कैन से इन द इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इनको उसके वर्ड्स को इनक्लोज कर दिया गया. ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन हैज सेड बट वी डोंट कोट देयर एग्जैक्ट वर्ड्स. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, हम बताते हैं कि किसने क्या कहा, लेकिन उसके वर्ड्स को हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स को ना यूज नहीं करते हैं. इट मीन्स वी डिफाइन इट इन आवर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, और इन आवर वर्ड्स, अपने शब्दों में, और उसको कोटेशन, इट मीन्स कोटेशन मार्क्स के बीच में भी नहीं पुट करते हैं. So look at the example. He said that he was going to crack the SSC exam. तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ देखिए. He said I am going to crack the SSC exam. उसने कहा कि मैं SSC एग्ज़ाम करने वाला हूँ. ठीक है, अब यहाँ देखिए. He said that he was going to crack the SSC exam. हेयर स्पीकर इज स्पीकिंग. स्पीकर खुद ही बोल रहा है, या हम कह सकते हैं हेयर स्पीकर इज स्पीकिंग हिमसेल्फ. बट हेयर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर स्पोकन बाय अदर पर्सन. ठीक, किसी और के द्वारा बोले जा रहे हैं. ठीक है, so now you will learn about parts of direct speech. So a direct speech has two parts. The first part, reporting verb, and the second one is reported speech. So this part is reporting verb. It means the verb shared is the verb that can be said, reporting verb. So here look at this. The reporting verb is the verb used to introduce or report what someone has said. तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, एक वर्ब होती है जो इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है कि किसी ने क्या कहा. इट इज़ द वर्ब दैट एक्सप्लेन्स हु इज़ स्पीकिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ स्पीच इज बीइंग रिपोर्टेड. ये एक ऐसी वर्ब होती है जो हमें बताती है कि हु इज़ स्पीकिंग. इट मीन्स स्पीकर इसका कौन है, कौन बोल रहा है इसमें, एंड व्हाट टाइप ऑफ स्पीच इज बीइंग रिपोर्टेड, और किस तरह का स्पीच दिया जा रहा है. एंड द reported speech is the content or the message that someone is conveying. तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, एक मैसेज और कंटेंट होता है जो किसी के द्वारा दिया जाता है.
ठीक है, दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स दैट द स्पीकर वांट्स टू एक्सप्रेस व्हाट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो एक स्पीकर एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में तो हम लोग देखेंगे। सो माई फ्रेंड शेड, हेयर शेड इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब and it is telling us about who is the speaker. So who is the speaker? The friend. It means this part is telling us about the speaker. So my friend is the speaker and this is reported speech. So which type of speech is being reported? I will see you tomorrow. तो ये स्पीकर है, यहाँ पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है, I will see you tomorrow. And you can see the words of the speaker are given in the inverted comma और quotation mark. तो हम कह सकते हैं दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है एंड रिपोर्टिंग वर्ब क्या है एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है। सो नाउ यू विल लर्न चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। सो second person you of reported speech is changed according to object of reporting verb. तो देखिए second person you know very well that you is always second person, be it in singular or be it in plural, in both. तो you second person होता है, आपको पता है। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है एंड थर्ड पर्सन क्या है, you must have knowledge about it. Okay, so reported speech is changed according to the object of reporting verb. देखिए सेकेंड पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, दिस इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पर्सन होता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब। सो दिस इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट इट मीन्स हेड टू, शेड क्या है, इट इज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यू जो होगा, सॉरी हियर बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन योर बट इट शुड बी यू। ओके, तो देखिए अब, ही सेड टू मी यू आर डूइंग योर वर्क ऑन टाइम। ही सेड टू मी, ही इज़ द स्पीकर। तो सबसे पहले ही टोल्ड मी दैट, यू को हमने किस में चेंज किया, आई। जनरली यू जो होता है, यू को आई और वी में हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ही टोल्ड मी क्या समझे, जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन होता है तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अगर यू है सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो ये आई होगा या फिर वी होगा, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, दिस इज नॉट यू, I and we are first person. I is singular and we is plural. So first person I and we of reported speech is are changed, okay, according to subject of reporting verb. तो देखिए फर्स्ट पर्सन आई एंड वी जो हमारे होते हैं किसके, रिपोर्टेड स्पीच के, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ देखा था हमने कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यू इट मीन सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, बट फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे दे सेड टू मी इज़ द ऑब्जेक्ट एंड दे इज़ द सब्जेक्ट। सो दे इज़ प्लूरल तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करेंगे, दे सेड टू मी वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर जर्नी।
सुना इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिए दे सेड टू टोल्ड दैट दे, हेयर दे इज प्लूरल एंड दिस इज ऑल्सो प्लूरल। तो आप कह सकते हैं यू कैन से दैट द फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड इन द थर्ड पर्सन। ओके, दे क्या है, दे थर्ड पर्सन है। अगर यही सिंगुलर होता तो क्या होता, ही, और ही क्या है, थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर। सी क्या है, थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर। तो ये रूल्स आपको बहुत ही अच्छे से माइंड में फिक्स कर लेने हैं। So moving to the next, changing rules. There are some rules. Said to, told. Said to किस में चेंज कर दिया जाएगा, told, it will become told, and says to become tells, say to become tell। देखिए यहाँ says, this is says, that's why it is tells, this is say, that's why it is tell। Changing of adverbs. You know very well that while changing from direct to indirect, we have to change the adverbs when the reporting verb is in past tense। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एडवर्ब्स को भी चेंज करना पड़ता है। So now look at this, today will be changed in that day or the following day, sorry, that day, it will be only become that day, following day means next day। Okay, today will be changed in that day, tomorrow, the next day or following day, next day or following day you can say, yesterday the previous day, now, then, tonight, that night। देखिए टुडे, that day, and tonight, that night, lately, recently, next week, next month, next year, the following week, the following month, the following year। Here will become there, this will become that, this will become those। So these are some rules of changing adverbs। Okay, so you must keep these rules in your mind। Changing of models. Many times you see the models in the direct speech। So may will become might, can, could, shall, should, will, would, must, had to। Okay, so these are some models that can be changed according to given। So changing of tenses. What? Changing of tenses. You know that I am explaining step by step everything। So simple present tense, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। सो लुक एट दिस एग्जांपल, ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे। ही सेड दैट। देखिए इन व्हेन वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमा वी यूज दैट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का यूज करते हैं। ही सेड दैट ही। अब देखिए यहाँ पर हमने वर्ब का भी यूज किया है, गो। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट और हेयर यू कैन सी वेंट। दिस इज इन सिंपल पास्ट। सो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड
ओके। सो सिंपल प्रेजेंट में अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। शी सेड टू रेडी आई एम रीडिंग अ बुक। सो व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इट? शी टोल्ड। सो सेड टू, जैसा कि हमने बताया, वी चेंज सेड टू इन टोल्ड। सेड टू दोनों को रिमूव करेंगे एंड देन टोल्ड का यूज़ कर देंगे। सो शी टोल्ड रेडी दैट शी वाज, प्रोनाउन को तो चेंज करना ही करना होगा। आई विल टीच यू अगेन इन द एक्सरसाइजेस, बट नाउ आई एम टीचिंग यू हाउ टू चेंज द टेंस। ओके, दैट शी वाज, आई एम, हेयर इट इज़ वाज। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, we change present perfect into past perfect. So direct speech of present perfect, look at this. They said we have finished our work. So indirect speech of it, they said that they, because I have already told you that first person of reported speech changed according to the subject of reporting verb. तो सब्जेक्ट क्या है? दे, एंड दिस इज फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ क्या हो गया? दे। दे हैड, हैव किस में चेंज हो गया? हैड, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड दिस सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट। ओके, सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Present perfect continuous, it will become past perfect continuous tense. He said I have been studying for 2 hours. So this is the indirect speech of the sentence. He said that she had been studying for 2 hours. This is had been and this is have been, because this sentence is in present perfect continuous and this sentence is in past perfect continuous tense. Did you get it? I hope you would be getting it. सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। So, she said, I visited the museum. She said, I visited the museum. So, visited, it is the past participle and without have case का यूज किया गया. That's why we can say it is, this sentence is in simple past. So, this is the indirect speech of it. She said that she had visited the museum. This is the first person. I क्या है? I is the first person and I have already told you that the first person of reported speech changed according to the subject of reporting verb. तो this is the she is the reporting verb का subject है, it means. तो हमने देखा it also changed in she. She said that she had visited the museum. Okay, तो सिंपल पास्ट सेंटेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी, लाइक लुक एट दिस एग्जाम्पल। ही सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू कॉल्ड मी। सॉरी, इधर फुल स्टॉप का यूज हो गया। सो लुक एट द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. So subject is he. He said that he and was playing.
I have already told you that past continuous tense will get changed in past perfect continuous. So he had been playing football when I called him. You use the second person, and हमने पहले ही आपको बताया, I have already told you that you we change second person according to the object. तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, बट ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज हिडन. ठीक है. व्हेन आई कॉल्ड हिम. सो नाउ नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर सिंपल. सो सिंपल फ्यूचर, ओके, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस को कंडीशनल सिंपल में चेंज करते हैं. जैसे कि विल गेट चेंज्ड इन वुड. बस विल को वुड में हम चेंज कर देते हैं. शैल एंड शेल शुड. शी सैड आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क. सो शी सैड दैट आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी सेंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. शी विल वुड. शी वुड हेल्प you. here you, this is not your you. you किस में चेंज हो गया? me. with my homework. sorry, this is you and this is your. I am wrong. okay, so you को हम me and your my, क्योंकि your किससे बना है? your is the possessive pronoun of you. okay, so possessive pronoun of I will my, क्योंकि me जो ऑब्जेक्ट है वो I का है. my homework. कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो इट विल नॉट पॉसिबल टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. सुना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कंडीशनल कॉन्टिन्यूस. वुड वी. व्हाट? वुड के साथ हम किसका यूज कर देते हैं? वी. विल वी. दिस विल बी. अब विल को तो हमें पता है वुड में चेंज करते हैं, एंड वी इज़ ऑलरेडी हियर, सो देर इज़ नथिंग टू बी चेंज एक्सेप्ट विल. ओके, विल के अलावा. सो ही सेड आई विल बी ट्रेवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक. सो नाउ लुक एट दिस. ही सेड दैट ही वुड बी ट्रेवलिंग टू पेरिस द फॉलोइंग वीक. सो एडवर्ब देखिए, दिस इज़ द नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक क्या है? इट इज़ टेलिंग अबाउट द टाइम. सो एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, एडवर्ब्स का चेंजिंग हम लोग करते हैं. सो फॉलोइंग वीक. सो सम मोर इम्पोर्टेंट रूल दैट विल हेल्प यू इन चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब is in simple present, simple future or present perfect, the tense of reported speech remain same. ठीक है, वैसे तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, बट देर आर सम कंडीशंस. कौन सी? अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है वो प्रेजेंट में है या सिंपल फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में है. सॉरी, सिंपल प्रेजेंट में है. दिस इज सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है. तब हम रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं. व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच रेफर्स टू अ जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच में रिमेन द सेम. कभी कभी होता है जनरल ट्रूथ को, हैबिचुअल एक्शंस को जब रिपोर्टेड स्पीच शो करता है तब भी उसमें चेंजिंग नहीं होती है. ठीक है. So now we are on the last step. Okay, so now you will learn how to change from direct to indirect speech. So now look at this. She says. So reporting verb is in सिंपल फ्यूचर. ओ सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट तो हमने पहले ही देखा था. व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और
प्रेजेंट परफेक्ट, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं चेंज करते हैं तब। जैसे कि सी, अब सेज टू को हमने बताया था, सेज टू किस में चेंज करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टेल्स, सी टेल्स हिम दैट, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे दैट। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, देयर आर सम स्टेप्स टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को आपको देखना है, सेज टू, टेल्स, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में है या क्या। सबसे पहला द फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू लुक एट द रिपोर्टिंग वर्ब, सो यू हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा विद द कंजंक्शन। उसके बाद कंजंक्शन के साथ हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ को रिमूव करते हैं, दैट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट चेक द प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के बाद यू हैव टू चेक द प्रोनाउन and change it according to the subject or the object of reporting verb। तो ये डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। ठीक है, दैट हुआ। एंड उसके बाद दैट के बाद देखिए यहाँ दिस इज़ आई, आई एम, आई, अब यहाँ क्या हुआ, ही। दिस इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज करने के बाद आपको चेक करना है जस्ट वर्ब, इट मीन्स टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, सी इज, अब देखिए यहाँ भी इज है और यहाँ एम है, इट मीन्स द सेंटेंसेस, बोथ सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्यों चेंज नहीं हुआ? बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट। हमने पहले ही बताया सिंपल प्रेजेंट में होगी तो टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। वीडियो लेंदी हो सकती है, बट हैव पेशेंस एंड कीप वॉचिंग इट, बिकॉज टुडे आई एम हियर टू क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। लुक एट द अनदर एग्जाम्पल। He said to Donald, I'll finish my work on time. Says to tell. So I tell, first check reporting verb. So reporting verb says to, and says to को हम चेंज करेंगे tell Donald, then inverted comma को रिमूव करने के बाद that I, हेयर आई एंड आई बोथ आर सेम, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड टू चेंज इट। आई विल फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। विल से, अब देखिए ये किस में है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में। हमने कहा था कि सिंपल फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं चेंज करते हैं। ही विल से दैट ही, just look at the pronoun he, because it is the first person and I have already told you that first person of reporting speech is changed according to the subject of reporting verb. So here it is he and this is also he. Changing of declarative sentences। देखिए अभी क्या है, I'll tell you how to change declarative sentences of direct speech into indirect speech, क्योंकि declarative, interrogative and imperative, ठीक है, तो 3 तरह के टेंस होते हैं जो हमें चेंज करने होते हैं, सेंटेंस होते हैं सॉरी, जो हमें चेंज करने होते हैं। फर्स्ट, क्योंकि इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, इन दिस वी हैव अ कंजंक्शन दैट इज़ दैट, जो कि दैट है। इसमें हमारे पास जो कंजंक्शन रहेगा दैट रहेगा। आपको पता है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी यूज कंजंक्शन इफ़ वेदर, इफ़ और वेदर। तो हमें अभी क्या
Now we are changing only declarative sentences. Okay, so the first sentence is, look at the very first sentence. Ritika said to his mother, I learned my lesson today. Ritika said to, first check the रिपोर्टिंग वर्ब said to. said is in past and said to को हम लोग किस में चेंज करते हैं? we change it in told. told his mother, remove the inverted comma and comma, that change the pronoun I will change according to the subject. subject is Ritika. Ritika it means he, oh sorry she, तो she. then check the tense. this is simple present tense because it is learn. so learned his, my, not his because it is female. so her lesson today, that day. अगर समझ आया हो तो, because I am explaining it completely and widely. So look at the another example. Rishabh said to me, you do your work on time. Rishabh said to, told me, inverted comma, that you, according to the object me means I do my work on time. I did, here it is wrong, sorry, this it should be did. okay, did, you can understand it. I did my work on time. okay, mother. Now look at this. Mother said to Rosie, I am crying for you now. तो mother, sorry, not mother, it is brother. My brother said to Rosie. My brother said to Rosie. My brother told Rosie that I. So according to the subject, brother is the third person, so he. So he am, because sentence is in simple, present continuous, so we have to change it in past continuous. He was crying for her then, क्योंकि नाउ को हम लोग चेंज कर देंगे देन में. नाउ लुक एट दिस. ही सेड टू मी माई ब्रदर इज. अब हम कुछ स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है. ही सेड टू मी बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स वेरी वेल. माई ब्रदर इज सेलिंग माई हाउस. सो ही टोल्ड मी दैट my brother. so according to this, his brother, present will past, his brother was selling his. my according to the subject, so he का his हो जाएगा, his house. okay. Kavya said to Kartikeya. Kavya said to Kartikeya, you have broken my pen yesterday. तो Kavya told Kartikeya that you, according to the Kartikeya, he have, so he had, it must be had. कुछ लिखने में मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, तो उनको हम करेक्ट करते जा रहे हैं. ही हैड, सो ओके, ही हैड ब्रोकन हिज पेन द प्रीवियस डे. एस्टरडे को किस में चेंज करते हैं? प्रीवियस डे. नाउ काव्या सेड टू कार्तिकेय. यहाँ देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, यू हैव, हेयर आई हैव. काव्या सेड टू कार्तिकेय, आई हैव लॉस्ट माई book yesterday. so Kavya told, this must be told. so Kavya told Kartikeya that I, according to the subject is Kavya, so she has lost. she के अकॉर्डिंग हमें पॉजेसिव लेना होगा. her book the previous day. yesterday mean will be changed in previous day. focus on what I am saying. okay, फोकस आपका रहना चाहिए जो हम कह रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, what I am explaining, not on the text.
Now, my friend said to me, I have been repairing my bike since yesterday. My friend told me that because it is I will be changed according to the subject of the reporting verb. So he have been present perfect will be changed in past perfect. So he had been repairing his bike since the previous day. My friend said to me, my friend told me that you, according to me, so I हो जाएगा इसका, ठीक है. I, my friend told me that I had been, this is have been, past में चला जाएगा, had been repairing because it is I, so we have to take possessive of I, my bike since yesterday. Since yesterday, it means this is previous day, not yesterday. ठीक है, previous day, you can understand it, this is previous day because there are some problems. Now look at this. Ashif said to his mother, I have not been doing anything since morning. Asif told his mother that Ashif, according to the Asif, he had, this is not has, he had, there are some written problems, not some many